भास्करम् देवदेव सदृशं कृपानिधिम् शोकमोह विषरागभेषजम् व्यासमिष्टफलदं गुरुं नमः व्यासमिष्टफलदं तरुं नमः गुरुलब्धकृपानन्द क्षेत्रे वेदान्तदीपिते व्यासार्थगोचरी स्फूर्ति देहि चण्डिके शिवे व्यासार्थगोचरी स्फूर्ति निदेहि संविदात्मिके। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम तत्सत् परमात्मे नमः। भगवान वेदव्यास के दिव्य अवतरण, उनका अद्भुत कर्म जीवन, इसका अनुसंधान करते आए हैं। व्यास पूर्णिमा के उपलक्ष्य में उस व्यास महोत्सव के प्रथम चरण को आज समाप्त कर रहे हैं। यह हमारा व्यास का अंतिम ध्यान रहेगा इस चरण में। अगला चरण 25 तारीख से गीता भवन के प्रांगण में प्रारंभ होगा। उसके विषय में सूचना आपको दी जाएगी। अभी भगवान वेद व्यास का ऐसा अद्भुत रूप है जिसको बतलाते हुए एक श्लोक में कहा गया है, अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अभाललोचन शंभुः भगवान बादरायणः। भगवान बादरायणः व्यास जी का और एक नाम द्वैपायन तो है ही। आओ भाई विराज। आप लोग जानते हो बद्री वन में लोग जानते हो बद्री काश्रम में लंबे समय तक संवित साधना करते हुए, अनुसंधान करते हुए भगवान वेद व्यास जी ने ब्रह्म सूत्र की रचना की थी। अभी भी आप लोग यात्रा करोगे तो व्यास गुफा है, थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा सरस्वती नदी के किनारे।
भगवान का मंदिर अलकनंदा के किनारे है, व्यास गुफा सरस्वती नदी के किनारे। बदरी का आश्रम भगवान वेद व्यास का मुख्य प्रिय एक आश्रम रहा। व्यासाश्रम भी था कुरुक्षेत्र के पास में। वहां केवल बदरी फल को ही खाते हुए जीवन यापना करते हुए, अत्यंत कठोर तपस्या करते हुए उन्होंने इन ग्रंथ रत्नों की प्रस्थान त्रय की रचना की थी। इसलिए भगवान व्यास का नाम पड़ गया बादरायण, बदरी के ऊपर ही जिसका जीवन था। तो जैसे वहां नारायण थे उसी प्रकार ये बादरायण हुए। समस्त जीव के कर्म को एक आधार बनाकर सृष्टि करते हैं, इसलिए उनका नाम नारायण, नारायण हो गए। नार तो जीव का तत्व है, सार है, कर्म भी है, ज्ञान भी है। वही नारायण ये दो रूप धारण किए। संभवतः भगवान बादरायण के लिए नारायण एक सुंदर प्रेरणा स्रोत बने, इसलिए उस स्थान को उन्होंने चुना था। आप जानते हो वहां नर और नारायण दोनों बैठे हुए आज तक तपस्या कर रहे हैं। तपस्या में लीन नारायण हो। प्राय नारायण को हम सोने चांदी पुखराज आदि मुकुट पहने हुए, आभूषण पहने हुए लक्ष्मी के साथ विहार करते हुए देखते हैं। यहाँ लक्ष्मी को त्याग कर दिया, नर को पास में बैठाया। नर नारायण रूप से विद्यमान है बद्री नारायण में। समस्त मानव के लिए एक आदर्श, एक प्रेरणा, एक ध्यान बिंदु, जिसमें से एक अध्यात्म ऊर्जा उत्पन्न हो सके, उस ऊर्जा के वितरण को करते हुए भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए, मानव संस्कृति की रक्षा के लिए कटिबद्ध हैं, दीक्षित हैं दोनों नर और नारायण। कैसा अद्भुत दृश्य, कल्पना भी देखो कैसी कल्पना। दोनों तपस्या में तल्लीन है, मानव भी और विश्वगुरु भी बराबर बैठे हो। इस बात को लेकर बहुत कुछ भगवान वेद व्यास प्रभावित हुए। मानव को पूर्णता आपादन करना है, ये उद्देश्य है। हमने गुरु के लक्षण देखते हुए यही देखा था। किस प्रकार श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुम एव अधिगच्छेत समित्पाणि ही। ये तीन लक्षण में किस प्रकार गुरु शास्त्रमय होते हैं, श्रोत्रिय होते हैं। गुरु ब्रह्ममय होते हैं, ब्रह्म अनुभूति स्वरूप होते हैं, आनंदमय होते हैं। ये दोनों लक्षण अनिवार्य हैं, अत्यंत अमूल्य हैं गुरु के कार्य के लिए, अज्ञान नाश के लिए। क्यों भाई, कल बतलाया था, इसी तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर कहते हैं। उसी को इस श्लोक में जो पहले मैंने बतलाया था, गुरु ने घटाते हुए बतलाया, बिना ब्रह्मा हुए ही ब्रह्मा है। अचतुर्वदनो ब्रह्मा, कौन? बादरायण ब्रह्मा के बराबर है, पर ब्रह्मा जैसे चार मुख नहीं है, बिना चार मुख ही ब्रह्मा है। कैसी कैसी शास्त्र रचना की है, कैसे कैसे वो आगे आने वाले पीढ़ी के लिए एक संस्कार का बीज आरोपण किया सृष्टि करने वाले। पदनो ब्रह्मा द्विबाहुर अपरो हरि, अपर हरि है, दूसरे हरि है, दूसरे विष्णु है। विष्णु के जो चार हाथ है, इनके तो दो ही हाथ है, दो हाथ के विष्णु है। क्योंकि उन्होंने स्थिति प्रदान किए, उन्होंने स्थिरता दी इस दर्शन को, इस धर्म को, ब्रह्म विद्या को आधार दिए। कल बतलाया था गुरु का कार्य है, स्थिति भी है, सृष्टि भी है, और फिर अज्ञान का संहार भी है। अभाल लोचन शंभु, बिना भाल में माने ललाट में नेत्र, शिव जी का ही विशेषता है ना। ललाट नेत्र नहीं होते हुए भी ये शंभु के बराबर हैं। तो
गुरु का जो वास्तविक लक्षण कल हम स्पष्ट कर रहे थे, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, वो लक्षण व्यास जी में हम देखते हैं। पर इनसे भी बढ़कर महत्वपूर्ण ये तीसरा लक्षण है, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरु। गुरु गृणाति इति गुरु, गुरु शब्द का कई अर्थ हैं, उसमें से एक मुख्य अर्थ है जो उपदेश देता है, जो बोलता है। श्रोत्रिय होते हुए भी सारा शास्त्र जानता है, ब्रह्म की अनुभूति होती हुए भी यदि वो बोलना नहीं चाहे तो, तुमको वो अनुभूति देना नहीं चाहे तो गुरु का लक्षण अधूरा रह जाता है, गुरु का कार्य उत्पन्न होता ही नहीं। इसीलिए ये जो बोलने की एक विवक्षा के बिना बोलना होता नहीं। बोलने की इच्छा, बोलने की इच्छा क्यों रखते हैं भाई? उनके अंदर एक करुणा दया उमड़ रही है, उसके कारण वो उस अनुभूति को देना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं। ये जो एक अनुपमा और अवर्णनीय है, जिसके पीछे कोई हेतु है ही नहीं, सारे संसार को मिथ्यात्व दृष्टि से देख रहे हैं या ब्रह्म दृष्टि से देख रहे हैं, कैसे भी मान लो, जगन मिथ्या समझ लो, सर्वम खलविदम ब्रह्म समझ लो, दोनों दृष्टि में व्यवहार बनता नहीं। मिथ्या से क्या व्यवहार करोगे? हाँ, क्यों मैं समझ में आ रही? मिथ्या दृष्टि से देखो तो भी व्यवहार नहीं बनता है, और ब्रह्म दृष्टि से, ब्रह्म से क्या व्यवहार करो जो अखंड है, अव्यवहार्य है, प्रपंचोपशम है, फिर भी व्यवहार हो रहा है। इसलिए गुरु व्यवहार करते हैं तो उसके पीछे एकमात्र, यदि समझना चाहोगे, हेतु देना भी चाहोगे, अहेतु की कृपा है, जिसके पीछे और कोई हेतु नहीं है, ऐसी एक कृपा है। ये गुरु की मूर्ति हो। अपार करुणा गुरुमेव मूर्तिम, कालिदास जी कहते हैं, भगवती आप क्या हैं? तो भगवती के भक्त थे ना, कौन? कालिदास हो। पता नहीं मैं आपको किस प्रकार वर्णन करूं या किस प्रकार प्रतिपादित करूं, दूसरे लोग कुछ बोलते हैं, कोई कहते हैं आप आनंद हैं, कोई कहते हैं आप आकाश हैं, कोई कहते हैं आप विश्व हैं। विश्वम तुमाहुर अपरे वयमाम नाम साक्षात अपार करुणाम गुरुमेव मूर्तिम। लोग तो भिन्न भिन्न दृष्टि से ब्रह्म का प्रतिपादन करते हैं, मैं तो यही जानता हूं, साक्षात अपार करुणा की मूर्ति कौन? गुरु। आपको मैं गुरु मानता हूं। कालिदास को सब कुछ मिला भगवती से ही हो, गुरु रूप से देख रहे थे। गुरु का रूप क्या है? साक्षात अपार करुणा। करुणा तो है ही, माँ की भी करुणा है, नहीं तो वो बालक कैसे वो जीवित रह सकता है? बड़े लोगों की भी कृपा है, ईश्वर की कृपा है, पर ये सब साक्षात नहीं है। किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी काल में, किसी न किसी निमित्त से साक्षात और फिर अपार, जिसकी कभी समाप्ति नहीं होती है, ऐसी करुणा की जो मूर्ति जो दिखाई देती है, स्पर्श में आती है, ऐसी कृपा मूर्ति को गुरु कहते हैं। ये गुरु का ये तीसरा लक्षण हो। इस करुणा के कारण ये स्वयं साक्षात ब्रह्म होते हुए भी जगत के साथ जुड़ते हैं, उस जगत को मुक्त कराने के लिए। ये याद रखना, ब्रह्म तो है ही, क्यों भाई? अभी भी ब्रह्म है कि नहीं? पर तुम्हारा अज्ञान समाप्त नहीं हो रहा, तुम्हारा मोह नष्ट नहीं हो रहा, तुम्हारा दुख का अंत नहीं आ रहा, वो तो केवल अधिष्ठान रूप से ब्रह्म है, जगत का अधिष्ठान ब्रह्म है, तुम्हारा दुख दूर नहीं हो रहा है। इसलिए ये कृपा साक्षात गुरु की कृपा है, जिसके कारण जिस अज्ञान का नाश करके जगत के अंदर से आनंद का प्रकटन होता है। अभी तो केवल अस्तित्व का, केवल एक चैतन्य मात्र का सत्ता स्फुरता का भान है, आनंद का अनुभव नहीं हो रहा है। इसलिए ये चित्त में ये एक दिव्य संकल्प है, जैसा मैं मुक्त हूं वैसा सब मुक्त हो जाए, इसका नाम कृपा।
तो समस्त मानव के साथ एक तादात्म्य संबंध स्थापित करते हैं। मानव हमारा दुख उनका दुख है, गुरु निरंतर पीड़ित है, मुक्त होते हुए कृतकृत्य होते हुए भी उनको शांति नहीं, उनको कभी छुट्टी नहीं मिलती है, ये विरत नहीं होते, बड़ी भारी विडंबना है। प्रज्ञा प्रासाद मारुह्य अशोच्यान शोकतो जनान, ये बड़े महापुरुषों के बारे में, शंकराचार्य के बारे में ये कहावत है। प्रज्ञा प्रासाद के ऊपर चले जाते हैं, उपलब्धि के शिखर पर जाके आरूढ़ हो जाते हैं, फिर देखते हैं अरे लोग सब अज्ञान में डूबे हुए हैं, यहाँ तो आलोक है वहां अंधकार है, यहाँ तो मुक्तता है वहां तो घुटन है, वो देखते हैं। अशोचान शोचतो जनान, दूसरे जो लोग हैं उनको देखकर फिर शोक करने लगते हैं। मेरी प्रज्ञा, मेरा ये आनंद उन लोगों को भी मिलना चाहिए, फिर वो उतर के आते हैं, अवतरण होता है। समझ नहीं? इसलिए ये जो गुरु का गुरु नाम से जो लक्षण है, इसमें केवल करुणा की मूर्ति है। उस करुणा का प्रदर्शन करते हुए गुरु शिष्य के पास आते हैं। अब शिष्य तो क्या गुरु के पास जाएगा, वो तो पहचान भी नहीं सकता है। गुरु शिष्य के पास आते हैं, गुरु का लक्षण ही ऐसा किया। को गुरु हो, पूछा प्रश्नोत्तरी में, भाष्यकार का छोटा सा एक ग्रंथ है। को गुरु हो अधिगत तत्व, कौन गुरु है? तो जो तत्व को जानता है, जैसे भगवान गीता में कह रहे हैं तत्वदर्शी के पास जाओ तो उपदेश देंगे। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, तत्व को जानने वाला हो और तत्वदर्शी हो, दोनों बात, श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ। तत्व को जानना और तत्व का दर्शन करना अलग अलग बात है। से तत्व का अनुभव करने वाला हो वो गुरु है। अनुभव तो करके बैठा है पर मेरे को नहीं दे रहा है, कहता कि टाइम नहीं है, बाद में आओ देखेंगे, तुम अधिकारी नहीं है। कई बातें हो सकती टालने के लिए, क्या है? को गुरु अधिगत तत्व है शिष्य हितोद्यत है सततम, इसलिए जोड़ दिया गुरु के लक्षण में, शिष्य हित उद्यत है सततम। गुरु शिष्य के हित के लिए सतत उद्यत है, परिश्रम करता है, वो गुरु है। इसलिए तत्व अधिगति के साथ, तत्व ज्ञान के साथ ये एक पिघलन है, करुणा से बहकर वो आते हो, इसलिए निरंतर शिष्य हित के लिए उद्यत हैं। याद रखना, गुरु मदद नहीं करते हैं, गुरु अपना ज्ञान का दान नहीं देते हैं। जैसे कोई प्याऊ लगा देता है और पानी पिला देता है, प्यासे की मदद करता है ना, या कुआं खोद देता है, ऐसे गुरु परोपकार नहीं करते हैं। कल इसलिए जरा उसको स्पर्श किया था, परोपकार। वहां पर का अर्थ आत्मा है, आत्मदृष्टि ही दृष्टि है, लौकिक दृष्टि नहीं है। क्यों? मैं दूसरे का उपकार करूंगा, ये तो अज्ञान की दृष्टि है। आत्मदृष्टि से गुरु प्रेरित है। इसलिए गुरु कोई पानी लाके गड्ढे में रखे उस पानी का वितरण नहीं करते हैं, वो स्वयं पानी का प्रवाह बनकर तुम्हारे पास आते हैं। गड्ढे में पानी रखो और नदी के किनारे बैठो, कितना फर्क हो गया? क्यों? नदी बहकर तुम्हारे पास आती है ना। कश्मीर जैसे देश में जाके देखो, घर घर में नदी है, इतनी वहां धाराएं हैं, प्राय हर गांव में से एक धारा तो जाती है, इसलिए जाके कुएं से खींचने की जरूरत ही नहीं। या हरिद्वार में देखा होगा, गंगा के किनारे ये सारे ये मठ मकान मंदिर सब बने हुए हैं, बस लोटा डालो और वहीं बैठे बैठे गंगा जल मिल जाता है। उस प्रकार गुरु वो हैं जो अपनी उन्नति से, महिमा से, अपने तपस्या से पहाड़ जैसे खड़े हैं,
पहाड़ तपता है ना, उन्नत होकर निरंतर इस पवन के आघात को सहन करता है ना, तभी जाकर बरसता है। तो पहले पहाड़ में बरसता है, बाद में फिर धरती पर वो आता है पानी। इसलिए हिमालय जैसा, मेरू जैसा एक महान पर्वत है, तो उसमें से सहस्त्र धाराएं निकलती हैं। मानो स्वयं पहाड़ दौड़ के तुम्हारे पास आता है, ले ले ये मेरी नदी है। नदी बहकर जिस प्रकार आती है, उस प्रकार ये पिघला हुआ घना ब्रह्म आनंद तुम्हारे पास आता है। वो स्वयं अपने आप को देते हैं, कोई चीज नहीं देते। गुरु स्वयं अपने आप को देते हैं, जैसे नदी अपने आप को दे देती। इसी को कहते हैं एक परंपरा है। परंपरा वो जो अनादि विद्या है, वो जो सृष्टि के पहले एक शब्द घनता, चिद घनता, आनंद घनता, वो चित्त की सृष्टि होने से वो ब्रह्म घन जो है, वो करुणा से, कृपा से पिघल कर तुम्हारे पास आता है। तुम भी सदगन, चिदगन, आनंद घन को अनुभव करने लग जाते हो स्पर्श मात्र से। कि अनादि काल से ये गुरु बहते आ रहे हैं, वो गुरु एक प्रवाह है, गुरु व्यक्ति नहीं। गुरु पूर्णिमा के दिन और भी स्पष्ट कर देंगे। इसलिए भगवान वेदव्यास समस्त गुरु शक्ति का संपूर्ण एक प्रतीक बने। उनके अंदर गजब की अनुग्रह शक्ति थी। कल कई दृष्टांतों से, घटनाओं से ये बतलाया, सबकी समस्या को हल कर रहे थे। नहीं, चाहे वो रणांगन में क्यों ना हो, चाहे वो वन के अंदर एक प्रशांत आश्रम को, सब जगह जाते हैं। क्यों? क्यों? वो समस्त मानव को अपना मानते हैं। इसलिए प्रारंभ के दिन में कहा था, गुरु एक विराट मानव है, मानव से जुड़ा हुआ हो। जिस प्रकार वेद शास्त्र एक विराट शास्त्र है, साधारण छोटा शास्त्र नहीं है। वेद विराट शास्त्र है, ब्रह्म विराट सत्य है, तो गुरु विराट मन में है। इन दोनों को मानव के पास लाने वाले, दोनों को लेकर आते हैं। इसलिए उनके सामने कोई मानव का वर्ग नहीं रहता, कोई जाति नहीं रहती है। भगवान वेदव्यास की ये एक बहुत मौलिक एक देन है, उनकी एक गरिमा है। जो वेद अपने आप खड़े हो जाते हैं, किसी भी उन्नत तत्व को मानव अपनाता है, तो प्रयोग में लाते समय उसको वो ऑर्गेनाइज करता है। कोई भी हो उसको ऑर्गेनाइज करता है, संगठित करता है। वो संगठित करने में संकुचित हो जाता है। हाँ, क्यों नहीं? मोटी दृष्टि से देखते हैं कि नहीं? एक सहज प्रेरणा से एक प्रवृत्ति चली, जैसे स्वतंत्रता आंदोलन था, सब लोग आंदोलित हुए, उसमें कोई भेद नहीं था। और जैसे ही सत्ता में आते ही ये पार्टी बन गई, वो अपोजिशन बन गया, इसको गिरा उसको गिरा। हो गया कि नहीं? अब होता है, ये अनिवार्य है, किसी का दोष नहीं। क्यों? खुला मैदान है, सब आके बैठ सकते हैं, पर हमने इधर उधर मिनिस्टर से मिलके वहां एक कमरा बना दिया। कमरा बन गया तो तुम अंदर नहीं आ सकते, केवल मेरा दोस्त हो तो आ सकते हो। नहीं तो किसको अंदर लाना नहीं लाना ये मेरे हाथ में है। मैं यहाँ की ट्रस्टी हूं। कौन हो गया ना? याद रखना, मैं इसका खंडन नहीं कर रहा हूं। इसलिए ये एक घटना है, घटना में ही ये गड़बड़ है। इसीलिए बार बार ट्रूथ विल बी ऑर्गेनाइज्ड एंड द लॉर्ड विल कम एंड डिसऑर्गेनाइज इट। उस संगठन को तोड़ते हैं। हाँ, क्यों भाई? इसके लिए ये विश्व शक्ति स्वयं आती है, सर्जनात्मक शक्ति आती है। धर्म के नाम से आने वाले संकोच को, ज्ञान के नाम से आने वाले एक कर्पण्यता को दूर करते हैं। कर्पण्य दोषोपहत स्वभाव, एक कृपणता आ जाती हो, मेरे पास मैं किसी को नहीं दूंगा, दूंगा तो मैं दूंगा, दूसरा कोई नहीं देगा।
चर्चियनिज्म आ जाता है ना। इसीलिए गुरु के नाम से भी इस प्रकार एक संकोच आ सकता है, अथॉरिटेरियनिज्म आ सकती है कि नहीं, और आती ही बार बार आकर ये जो कृपा की बाढ़ है ये सारे कुल को तोड़ तोड़ कर पानी को सर्वत्र प्रसारित करता है। कृपा का पूर चाहिए, समय समय पर चाहिए, बाढ़ चाहिए हमको, नहीं तो ये सब जो झुमरा पट्टी जो लगा देते हो इनकी सफाई कौन करे। उस प्रकार जो धर्म की दृष्टि से, उपासना की दृष्टि से, दर्शन की दृष्टि से अलग अलग घेरे खड़े हो गए थे, टेनमेंट्स खड़े हो गए थे, ठेकेदार खड़े हो गए थे। क्यों भाई? सबको तोड़ा वेद व्यास जी ने। इसीलिए कहते हैं विराट मानव है, उनका दिल मानव मात्र को देखना चाहता था, नहीं मनुष्य श्रेष्ठ तरम किंचित। ये वक्तव्य, ये उद्गार किसका है? वेद व्यास का, जो स्वर्णिम अक्षर में लिख के सारे देश में बांट देना चाहिए। हमारे देश में सबसे पहले उद्गार हुआ, मनुष्य से बढ़कर कोई चीज है ही नहीं। अब ह्यूमैनिटेरियनिज्म हमको सिखाने आते हैं, हमको सिखाने आते हैं। हाँ ठीक है, हमसे भी गलती हो सकती है, हम ये नहीं कह रहे, पर हमको सिखाने की जरूरत नहीं है। मानव की पूजा सबसे पहले भारतवर्ष में हुई और अभी भी हो रही है। शायद दूसरा कोई भी देश मानव को पहचान नहीं पा रहा, अभी भी नहीं पहचान पा रहा। ये एक अलग विषय हो जाएगा, उसमें नहीं जाना चाहता हूं। नहीं मानुष्यात, मानुष्यात मनुष्य नहीं कह रहे हैं, मनुष्यता, मनुष्य में मनुष्यता आ जाए तो यही तो उसका स्वधर्म है। वो मनुष्यता उसको ले जाएगी आत्मज्ञान में, क्योंकि इसी के लिए मनुष्य की रचना हुई है। मनुष्य सचमुच यदि मनुष्य हो तो आत्मज्ञान प्राप्त कर लेगा। इट्स द मोस्ट लॉजिकल एंड मोस्ट नेचुरल कंक्लूजन ऑफ लाइफ। योग नाम के तनुस्त्यजन, जब मनुष्य शरीर छूटेगा उसके लिए निर्धारित समय है 100 साल, शतायुर्वेद पुरुष है। यदि वो नियमानुसार मनुष्यता के अनुसार जिएगा तो 100 साल के बाद जब शरीर गिरेगा तो आत्मज्ञान से गिरेगा, तो फिर मुक्ति। ऐसी ये एक दिव्य विधान है। ऐसा उससे वंचित होते हुए मानव को देखकर ये मुक्ति से वंचित हो रहे हैं, क्योंकि मनुष्यता को भूल गए। तो मनुष्यता सिखाने आते हैं और कोई थोपने के लिए नहीं आते। अजीबो गरीबो ये सारे दर्शन दृष्टांत, हाँ मेरे को मान लो, मेरे से टिकट ले लो, शरीर छूटने के बाद तुमको वहां वैकुंठ में एक स्थान सुरक्षित रखें, मेरा टिकट नहीं होगा तो वहां जाने नहीं देंगे। हाँ क्या भाई? इसलिए ये याद रखना, बहुत से लोग, विद्वान लोग भी इसको महसूस नहीं कर पाते हैं। क्या क्रांति लाई है व्यास जी। ऐसा एक युग प्रवर्तक आज तक ना आएगा, ना कहीं हमें जरूरत है, क्योंकि हमेशा के लिए एक क्रांति करके गए। क्यों? द्वापर में उत्पन्न हुए थे कौन? वेदव्यास। द्वापर के अंत तक रहे, इसलिए सचमुच एक संधि काल था। द्वापर जा रहा है, कली आ रहा है, उसको पहचानते हुए सभी ने प्रयास किया। भगवान श्री कृष्ण ने भी प्रयास किया, वो भी तो जगत गुरु थे। पर जैसे ये भगवान वेदव्यास की दृष्टि थी, स्फूर्ति थी, मेधा थी, उन्होंने सोचकर जो ये परिवर्तन करके गए, आगे हमें कोई नए परिवर्तन की जरूरत ही नहीं। श्री स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम ये वचन है, पुराणों की रचना किए वेदव्यास, वो उनको देख रहे थे जिसको आज भी हम दलित समझते हैं। स्त्रियों के लिए आगे उनको लाने के लिए कितना प्रयास कर रहे हो। स्त्री शूद्र द्विजबंधु, द्विजबंधु जो द्विज स्वयं तो नहीं है पर द्विज का रिश्तेदार है। मैंने विप्र का धर्म पालन नहीं कर रहा है, यज्ञोपवीत भी नहीं रखता, रखता है तो गायत्री भी नहीं आती है, वेद पढ़ना तो दूर रहा। क्यों? चारों तरफ नजर डाल के देखो कौन है, स्त्री शूद्र द्विजबंधु और कौन है? तो ये आधुनिक युग है, स्त्री शूद्र द्विजबंधु
इस युग को देखा और युग प्रवर्तन किया उन्होंने। यही आगे आने वाला युग है, इनके लिए कुछ प्रबंध कर रहे हो है कि नहीं? कहाँ है वो ब्राह्मण, अग्निहोत्री ब्राह्मण? कहाँ लोग क्षत्रिय है? इसलिए उन्होंने देखा कि ये जो एक मेजॉरिटी नहीं मेजॉरिटी है, इनके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। सारा शास्त्र उनके लिए ही है जो वेद पढ़ेगा। इसलिए महामानव का अवतरण जब हुआ तो उन्होंने मुक्त कराया इस ब्रह्म विद्या को, जो केवल पॉकेट्स में रह गए थे। कुछ लोगों का अधिकार बनी हुई थी ब्रह्म विद्या, मोक्ष के ठेकेदार थे, उन सब को खोल के सबके लिए खुला कर दिया। ये उनके विराट मानवता का एक उत्कृष्ट प्रमाण हो। क्रांति आई। अरे छोटा सा एक नहर आ जाता है तो क्रांति आ जाती है नहीं, एक नया जीवन हो जाता है। फलोदी वाले कह रहे थे वो पाइपलाइन आ रहा, उसकी कल्पना नहीं कितनी क्रांति आ गई। अभी कल्पना ही है, पाइप पड़े हुए हैं, अभी फिक्स नहीं हुए हैं। क्यों? अब जोधपुर में भी कहने वाले सब कह के चले गए, अब उनका नाम भी नहीं लेना चाहता हूँ। पर बेचारे जसवंत सिंह जी होते तो मैं पूछूंगा, भाई आप बात तो पूरी नहीं हुई है। आएगा कह रहे थे ना, पानी आएगा। अब यदि वो नहर भी आ जाता तो बिल्कुल बदल जाएगा कि नहीं? अब यहाँ तो नदी आ रही है, नदी, इसलिए गुरु रूपी नदी आती है तो क्रांति नहीं होगी, कैसे हो सकता है? आमूल परिवर्तन हो जाता है, समृद्धि आ जाती है, जीवन शैली बदल जाता है। उस प्रकार भगवान वेद व्यास आए, अब वो युग वो नहीं रहा, मानव वो नहीं रहा, उन्मुक्त मानव हो गया। क्यों भाई? ऐसी क्रांति अब दूसरी दृष्टि से देख रहे हैं। यदि वो दृष्टि व्यास नहीं होते तो आज हमको बहुत छोटा दिखाई देना पड़ता है सबके सामने, दूसरों के कहने के सामने हम बहुत उत्कृष्ट सिद्ध हो जाते हैं। पर उन्होंने ये दृष्टि दी, जैसे संजय को उन्होंने दृष्टि दी थी, इसलिए हमारे पास गीता है कि नहीं? संजय को दिव्य दृष्टि दी थी। ये एक प्रतीकात्मक समझ लो, एक दृष्टांत समझ लो। उस समय वो कह सकते थे कि मैं हिमालय से एक ऋषि को भेजूंगा, धृतराष्ट्र तुमको बताएंगे। क्यों ऋषि को भेजेंगे? ये बैठा है ना सूत पुत्र, इसको दे देना। सूत को दृष्टि देने में तनिक भी संकोच नहीं किया, उल्टा उन्होंने सोचा सूत को ही दूंगा। माइंड दिस नॉट अ पॉलिटिकल स्पीच, मैं एक सत्य सामने रख रहा हूं। सूत को दृष्टि दी। इतना तुम कहते हो हम प्रगति कर देंगे ना, आप दे रहे हो क्या? आप तथाकथित जो गवर्नमेंट एड दे रहे हो उसके पीछे कलुषित एक स्वार्थ पड़ा हुआ है। पिछड़ों को पिछड़े ही बना रखना तुम्हारा सिद्धांत है, दिखाई दे रहा। इतने साल हो गए पिछड़ों को उठाया तुमने, एड दे रहे हो को उठाने के लिए दे रहे हो या उनको और मदिरा पिला के उनको सुलाने के लिए दे रहे हो? सोच के देख लो। व्यास जी ने दिया, सचमुच उन्मुक्त किया। विचार करो, उस युग में 5000 साल पहले एक दास पुत्र को आचार्य पीठ पर बैठाते हैं और डिक्लेयर करते हैं रोमहर्षण आचार्य है। मैं सारी पौराणिक विद्या रोमहर्षण को देता हूं, बड़े बड़े ऋषि भी हैं। क्यों? सूत पुत्र रोमहर्षण को पुराण के अधिपति आचार्य बनाकर बैठाते हैं। सूत संहिता में रोमहर्षण कहते हैं। नैमिषारण्य में हजारों ऋषि बैठे हैं, ऋषि ब्राह्मण ऋषि बैठे हुए हैं, वो व्यास गद्दी पर बैठे हैं सूत पुत्र। उनको कहते हैं ये व्यास की महिमा है, मैं सूत होते हुए भी आपके ऊपर गुरुत्व वहन कर रहा हूं, रचितर से वहन करूंगा। बोल रहे हैं वो स्कंद पुराण में, उठा के देख लो। तो ये हमारे आज के लिखे हुए नहीं, ये क्रांति नहीं है तो और क्या होता है? सूत को विद्या दिए, आचार्य बनाए, क्यों नहीं हो सकता? ठीक है, वेद के आचार्य नहीं, पुराणों का आचार्य, पुराणों का आचार्य बनाओ। वही विद्या, वही मोक्ष, वही मानव समाज की रचना ये लोग करेंगे। सारे घेरे को तोड़ा, इसलिए कहते हैं ये विराट मानवता। सब मानव के अंदर ये बुद्धि पैदा की, हम सब एक शरीर है, एक विराट के शरीर है।
कल मैंने उल्लेख किया था किस प्रकार सत्यवती के कहने से धृतराष्ट्र और पांडु दो नरशार्दूलों को उन्होंने उत्पन्न किया, भारत को दिया। इसके साथ साथ विदुर को भी पैदा किया। अब कहानी में यही है कि ये अंबिका मिलकर ये षड्यंत्र रचाया और दासी को बेच दिया। अब मेरे को ये समझ में नहीं आता है कि व्यास जी के इतना भी नहीं जानते थे क्या। इसलिए मैं यही समझता हूं अच्छी तरह से जानकर सहर्षतया दासी से विदुर की उत्पत्ति की है, क्योंकि सहर्ष की है, दूसरे में तो शायद संकोच हुआ होगा, इसलिए एक ने आंख बंद कर लिया, एक तो पीले पड़ गए। विदुर उत्पन्न हुए तो धर्म की मूर्ति उत्पन्न हुई। क्यों नहीं? धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर, इन तीनों में उत्कृष्ट कौन? विदुर। मुक्त कंठ से हम कह सकते विदुर है कि नहीं? इसके द्वारा क्या बतलाए? अरे समाज के ये सारे अर्थ हैं, पुरुष अर्थ हैं, हाँ? अर्थ और काम यही प्रमुख हैं और ये अपना सिर ऊंचा करके बैठ जाते हैं, पर धर्म के बिना ये दोनों निष्फल हैं। तो धर्म की मूर्ति हम देते हैं और धर्म में कोई न जात होता है, न पांत होता है, न कोई ऊंचा होता है, न कोई नीचा होता है। धर्म तो धर्म है, हाँ क्यों नहीं? हाँ, अर्थ नेचुरली जहां ज्यादा अर्थ होगा उसको हम आदर देंगे, क्यों नहीं देंगे? जहां विशुद्ध काम होगा जो सबको आनंद दे सके, सुप्रीम आर्टिस्ट, अब उसका कदर कौन नहीं करेगा भाई? हाँ, इसलिए अर्थ और काम की प्रतिष्ठा तो है ही, पर धर्म को लेकर यदि अर्थ धर्म का त्याग कर देगा, धर्मार्थ नहीं है तो वो निकृष्ट है। यदि काम मोक्ष काम नहीं है तो वो निकृष्ट है। तो आज हमने यही कर दिया, अर्थ के लिए धर्म को त्याग कर दिया, काम के लिए मोक्ष को त्याग कर दिया, तो उल्टा कर दिया ना। फिर पुरुषार्थ कहा रहा, धर्म अर्थ काम मोक्ष, चारों की प्रतिष्ठा करो तो मानव समाज की प्रतिष्ठा होगी। नहीं तो खाने पीने में ही, कमाने दमाने में ही यदि लगे रहोगे, वो मानव समुदाय नहीं होगा, वो दानव समुदाय हो जाएगा। और देख रहे हो, खाने पीने में खूब है, यश आराम के लिए खूब साधन है, दानव बन रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं, पर्यावरण को तोड़ रहे हैं, सारी पृथ्वी डूब जाएगी। इसलिए धर्म रहित अर्थ नहीं होना चाहिए, मोक्ष रहित काम नहीं होना चाहिए। एंजॉय, खूब आनंद लो, साधारण विषयों में भी, इसलिए मोक्ष काम होकर लेना, आत्मा का आनंद करके आनंद नहीं लेना। इसलिए अर्थ के प्रतीक रूप धृतराष्ट्र हैं, काम के प्रतीक रूप पांडु हैं, धर्म के प्रतीक रूप विदुर। क्या रह गया? इसलिए शुकदेव को पैदा किए, नहीं तो शुक की जरूरत ही नहीं थी। क्यों नहीं? समझ रहे हो? व्यास भगवान बैठे बैठे अरण्य मंथन कर रहे थे यज्ञ करने के लिए। ये सब अजीबो गरीबो कॉकन बुल स्टोरीज देखो तो सही, उसके अंदर कितना तत्व पड़ा हुआ है। यज्ञ के लिए जो अग्नि लाते हैं ना, हम लोग तो गृहिणी को कह देते हैं अरे तुम ले आओ तो हो जाता है। बहुत से लोग गृहिणी को भी नहीं बुलाते, माचे जला के यज्ञ करते थे। असली में तो अरण्य मंथन करना पड़े, क्योंकि उसके पीछे तत्व है। अरण्य मंथन करते समय उनके चित्त में, ये सब मैं कल्पना कर रहा हूं, मैं कहानी लिख रहा हूं, हो सकता है तो मैं एक फिल्म भी प्रोड्यूस कर देता। जैसे शंकराचार्य फिल्म आया, भगवद गीता फिल्म आया, पुरस्कार, पता नहीं कौन व्यास का फिल्म बनाएगा। जरा बता तो सही किसी, मेरे से नहीं भी पूछूं तो चलेगा। अरण्य मंथन करते समय उनके मन में आया होगा, जैसे ये अग्नि प्रज्वलित होती है और काष्ठ को जला देती है, उस प्रकार ज्ञानाग्नि एक अग्निपुत्र मेरे को चाहिए। धर्म अर्थ काम की तो मैंने प्रतिष्ठा की, आगे के लिए प्रेरणा दी, मोक्ष के लिए नहीं किया। मोक्ष रूपी एक
आदर्श चाहिए। बस उसी वीरवत संकल्प से अरणी से उत्पन्न हुए सुखदेव जी, अरणी से उत्पन्न हुए। बता, जाज्वल्यमान तेजोमय, हाँ, मृग चर्म हाथ में लिए, कमंडल हाथ में लिए ये प्रकट हुए सुखदेव। जन्म से ही विरक्त, ज्ञान की ओर उन्मुख, जैसे आग ऊपर जाती है ना। अब बताओ, ऐसे जो तेजस्वी है इनको कैसे बांधे? इसलिए शंकर को आवाहित किया। उमापति कैलाशपति शंकर आके उनके यज्ञोपवीत धारण कराए। किसके? सुखदेव जी के। अब यज्ञोपवीत धारण करके पिताजी ने जैसे ही सावित्री का उपदेश दिया, वो ध्यान में बैठ गए। वो सूर्य के साथ उनका अटूट संबंध था सुखदेव जी का। बार बार उनका मन करता मैं सूर्य में लीन हो जाऊं। आखिर में सूर्य में लीन हुए। कौन? सुखदेव जी की बात कह रहे हूं। जैसे ही सावित्री का उपदेश दिया, वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि, ध्यान में बैठ गए, बेहोश समाधि में बैठ गए। उठे तो उठ के चलने लगे। बेटा कहाँ जा रहे हो? कोई भानी नहीं, सर्वत्र तेजो में वरेण्यम वर्ग, जा रहा घर छोड़ के। अरे अभी तो यज्ञोपवीत कराया, अभी से ज्ञान उत्पन्न हो गया। व्यास जी दंग रह गए, इतना तेजस्वी तो मैं नहीं चाहता था, ये तो ज्यादा ही तेजस्वी निकला। बड़े मुश्किल से पकड़ के लाए, बृहस्पति को बुलाया, इसको जरा वेद अध्ययन कराओ। बृहस्पति ने उनको वेद अध्ययन कराया। किसको? सुखदेव जी को। उन्होंने कहा पिताजी मजा नहीं आता, आप रस बतलाओ, वेद का रस बतलाओ। बृहस्पति तो वही वेद रटाते रहते। व्यास जी ने स्वयं वेदांत सिखाया, जीव ब्रह्म ऐक्य का बोध कराया। फिर और क्या चाहिए? जंगल में जाने लगे, जाके बैठ गए, ब्रह्म ध्यान करो, सर्वत्र ब्रह्म है। देखो ये व्यास जी की प्रवृत्ति देखो ना। व्यास जी कहते तो गजब हो गया, ये मोक्ष का वितरण करने के लिए मैं पुत्र चाहता था, ये मोक्ष लेके बैठ गया। ये ज्ञान नहीं है। क्यों भाई? कल बतलाया था, याद रखना। शुद्ध बुद्धि कैसे? शास्त्रीय आचरण से। स्थिर बुद्धि, हाँ, ये कैसे? ज्ञान से, समाधि का अभ्यास। शुद्ध बुद्धि हो गई, स्थिर बुद्धि हो गई, फिर भी मुक्ति नहीं है। कितने लोग ऐसे हैं कि कई कल्पों तक समाधि में बैठे रहते हैं और फिर उठते ही शब्द में लग जाते हैं। सारा क्रोध रहता है समाधि में। क्यों? इसलिए शुद्ध बुद्धि हो गई, स्थिर बुद्धि हो गई, फिर भी काम नहीं बना। जीवन मुक्ति का आनंद नहीं है। मनुष्य का लक्ष्य जीवन मुक्ति, जीते जीते मुक्ति, चलते फिरते दूसरों से व्यवहार करते हुए। अरे सबको अपनाना चाहिए, सारे विश्व को अपनाना चाहिए, तब मैं समझूंगा तुम असंगो। क्यों भाई? जैसे कोई चीज अनब्रेकेबल कहते हैं, नहीं अनब्रेकेबल जो होते हैं ना, वो वॉच है अनब्रेकेबल वॉच है, नीचे गिरने पर उसका कोई नुकसान नहीं होता। कैसे मालूम? गिरा के देखो। इसलिए वही दुकानदार के सामने उसको गिराना चाहिए। यदि वो रोकता है तो समझ लेना ये धोखाधड़ी है। वही देखो। इसलिए असंगो हम असंगो हम असंगो हम कह रहे हो। अब संग आने पर यदि संग तुमको नहीं चाहिए तो तू समझूंगा असंग है। क्यों नहीं? कल जब गुरु को हम ब्रह्मानुभूति रूप से अपना रहे थे, उनका ध्यान कर रहे थे, तो वो सारी व्याख्या में कल तो थोड़ा समय नहीं मिला। दो बातें ब्रह्म अनुभूति में, दो बातें। ब्रह्म असंग है, किसी से भी चिपटता नहीं। वो देखा व्यास के व्यवहार में चिपटना नहीं था, सबके साथ व्यवहार करते थे पर लगन नहीं था। दूसरी बात, सबको समन्वित करता है ब्रह्मानुभूति। ये बात अभी देखेंगे। किसी से वो लिप्त नहीं है और फिर सबके अंदर एक एकता को लाता है, यूनिटी महसूस कराता है। ब्रह्मानुभूति जो अद्वैत के बिना संभव नहीं। इसलिए ब्रह्मज्ञानी से ही ये राष्ट्र बना, इसकी बहुत जरूरत है। इसलिए तुम्हारे में प्रत्येक ब्रह्मज्ञानी बनो, ऐसे नहीं छोड़ देना ये तो सब बाबा लोगों का काम है। आदर्श है,
प्रत्येक व्यक्ति, भारतीय व्यक्ति का आदर्श है जीवन मुक्त होना। तभी तुम सबको अपना सकोगे। ये सुखदेव जी जाके जंगल में बैठ गए, सबको अपनाया नहीं, इसका मतलब इनके अंदर समर्पित बुद्धि नहीं है। ये तीसरी बुद्धि हमने बताया था, समर्पित बुद्धि आनी चाहिए। इसलिए पुराणों ने कहा कि वेदव्यास जी ने सुंदर सुंदर भागवत के श्लोक सिखा के अपने शिष्यों को, दूसरे शिष्यों को भेजा, जहां सुखदेव जी ध्यान मग्न थे, और वहां जाके उन्होंने गान किया उन श्लोकों का। इतने मधुर श्लोक थे, कृष्ण का वर्णन था उसमें, सच्चिदानंद का वर्णन था। सच्चिदानंद नाच रहा है, सच्चिदानंद मक्खन खा रहा है। अब कितना भी ध्यान में बैठो, हमेशा थोड़ी ये सांस बंद कर बैठते हो, वो ऐसे ही बैठ अनुसंधान करे थे। सुंदर सुंदर गान, कोई कर्कश आवाज हो तो कहीं भाग भी जाए, सुंदर आवाज आ रही है, ध्यान से सुना। हम लोग सुनते कुछ नहीं होता, पर सूक्ष्म अंतस्थल वाला यदि सुनेगा तो पिघल जाएगा। अश्रुपात कर रहे थे सुखदेव, ये एक नया अनुभव है। ब्रह्म समाधि में भी अश्रुपात नहीं हुआ, ये अश्रुपात, ये पुलक, ये कहां से हो रहा है? पराभक्ति का अनुभव किया। तो दौड़ के गए, कौन गा रहे हैं, कौन गा रहे हैं? तो मैं सब समझा रखा था व्यास जी, अब धीरे से निकल जाना, वापस परम आश्रम में जाना। उधर गए, पीछे पीछे गए, अरे जरा सुनो तो सही, ये क्या है, ये किसने तुमको सिखाया? मैं कहा कि क्या है ये तो मैं नहीं मालूम है, किसने सिखाया वो मैं दिखा सकता हूँ, मेरे साथ आओ। तो पीछे के रास्ते से ले जाके कुटिया में देखो तो व्यास जी बैठे हुए। देखो लो, ये तो पिताजी है। पिताजी ने ये तुमने बनाई? मैंने बनाई, मेरे को बता ही नहीं, तुमने कहाँ बताने दिया? तो दौड़ के वहां जाकर बैठ गए, मेरे पास बहुत माल है भाई, बैठे मैं सिखा लूंगा। सारा भागवत सिखाया किसको? सुखदेव जी। तब उसको समझ में आया, अरे भक्त्यर्थम कल्पितम द्वैतम अद्वैतादपि सुंदरम। ये अद्वैत ब्रह्म जो ज्ञान में अनुभूत होता है, जिसके बाद कोई भी व्यवहार नहीं होता, उससे तो ये भक्ति सुंदरतर है, क्योंकि इसमें व्यवहार भी होता है और अद्वैत की हानि नहीं है। अद्वैत का भजन, भजन भक्ति माने भजन भाव, सेवन। अद्वैत अद्वैत लेकर बैठ गए, अद्वैत का सेवन करो, अद्वैत का वितरण करो, अद्वैत का कीर्तन करो। क्यों भाई? ऐसा समाज हमको चाहिए हो। लोग बैठे हैं कोने में, ऐसा भी नहीं काम चलता है। ठीक है, बैठो, एक्सपेरिमेंट करो, वापस आके जरा बता तो सही। जीवन को कविता बनाओ ना, जीवन को एक गान बनाओ। इसलिए भगवान ने अपने उपदेश को गीता का गाओ। क्यों भाई? ये हमारे व्यास दर्शन है। इसलिए सुखदेव जी उस भक्ति से प्रेरित होकर फिर जहां जाते उपदेश दिए, परीक्षित को उपदेश दिया, कृतकृत्य हो। परीक्षित को किसने उपदेश दिया? सुखदेव जी ने। बता, ऐसा ब्रह्म ज्ञान, ऐसी ब्रह्म अनुभूति जो सबको स्वीकारता है, कहीं भी किसी प्रकार की घृणा नहीं। याद रखना, वेदांत अनुभूति की चरम उपलब्धि क्या है? घृणा का अभाव, बस इतना ही। इतना सा सर्टिफिकेट तुमको मिलेगा ब्रह्म ज्ञान के बाद। मैं नहीं दे रहा हूं, श्रुति भगवती दे रही है। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यते सर्वभूतेषु चात्मानं सततो न विजुगुप्सते। ईशावास्योपनिषद। जो अपने अंदर सब कुछ देखता है और सब में उसी आत्मा को देखता है, सब में उसी आत्मा को देखता है, तब यह दर्शन संपूर्ण हुआ हो। केवल अपने आप में ब्रह्म को देख लिया तो नहीं होता है, प्रतिभूत में देखो उस ब्रह्म को, तो क्या होगा? घृणा हट जाएगी, सततो न विजुगुप्सते। अभी घृणा है, हाँ बस ये वो नहीं, वहां नहीं जाऊंगा। सारी ग्रंथियां अंदर से टूट गई। इसलिए समाज में जो घृणा भरी हुई है, इसको कैसे हटाओगे? कानून से नहीं हटा सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन से और ये बनेगी, बढ़ेगी। आत्मज्ञान से हटा सकते हो, पराभक्ति से हटा सकते हो। भक्ति का प्रवाह
मैंने कहा ना, बाढ़ आने पर सारा कूड़ा कचरा सब दूर हो जाता है, सब एक हो जाता है। उस प्रकार जब सुखदेव जी पराभक्ति का साक्षात विग्रह बने, फिर वो स्वेच्छा से गए, कैलाश पर्वत पर जाकर बैठे, पिताजी को कह के मैं जा रहा हूं, बाय बाय, अब वापस नहीं आऊंगा। व्यास जी व्यग्र नहीं हुए, ये देखो फर्क देखो, गए पीछे पीछे गए, देखा पद्मासन में बैठ गया, सूर्य से आह्वान किया मेरे को ले लो। सभी ऋषि देखते रहे, तेज पुंज जाकर सूर्य में लीन हो गए, देखते देखते लीन हो गया। ये भारतवर्ष है। रोका नहीं व्यास जी ने, ये आंसू नहीं बहाए। 16 साल की उम्र में शुकदेव, ये जो पुरुषोत्तम अवधूत निर्दूत कल्मष, पिताजी के देखते देखते सामने लीन हो गए। एक आदर्श है। तो मैं केवल एक संकेत मात्र दे रहा हूं, यही व्यास है। व्यास कहीं जाते नहीं, हाँ अभी भी है, अभी भी है। यही व्यास दूसरा एक भारतीय बालक तेजस्वी 16 साल के उम्र में सारा भाष्य लिखकर वो जाने के लिए तैयार होता है, वो भी वैसे जाकर रोक लेते हैं। नहीं, कौन बालक? आचार्य शंकर, बिल्कुल सुखदेव जैसे ही, हाँ कोई कमी नहीं। 16 साल की उम्र में आचार्य बालक शंकर सारा भाष्य शास्त्र निर्माण का कार्य समाप्त करके जाने वाले हैं, क्योंकि वो तो ऐसे ही लिख के लाए थे, सभी लोग लिख के लाते हैं। क्या नोट्स नहीं? जाना है, 8 साल में ही जाना था, पर संन्यास लेकर एक प्रतिष्ठा तो करनी थी, समन्वय तो करना था, घेरे को तोड़ना था। वही कार्य जो व्यास जी किए उसको शंकराचार्य ने किया। और उन्होंने सोचा कि हाँ व्यास का कार्य हो गया, मैं जा रहा हूं। व्यास जी स्वयं आकर रोक दिए, नहीं जाओगे। क्या? मैं वही हूं जिसका कार्य तुम कर रहे थे। अच्छा, आप वेद व्यास, मेरा भाष्य देखा, बहुत सुंदर देख लिया मैंने, पर ये भाष्य से काम नहीं चलेगा। सबके अंदर इसको रखो, सबको स्वीकारो, जाओ सबको छो, गली गली में जाओ। मानवता की सिद्धि तभी होती है, लाइब्रेरी से मानवता सिद्ध नहीं होते हैं। तो आचार्य शंकर को रोका और कहा कि महाराज यहाँ तो पेट्रोल खत्म है। मैं डाल दूंगा, मेरे कैन में बहुत पेट्रोल है, 16 साल और डाल दिया आयु। शुक को नहीं रोका, शंकर को 16 साल दिया। इससे स्पष्ट मालूम होता है यह कोई पिता पुत्र का संबंध नहीं है, धर्म का संबंध, दर्शन का संबंध, ब्रह्म का संबंध। क्यों? इसलिए भगवान भाष्यकार आचार्य शंकर व्यास जी के द्वारा दिए हुए और 16 साल का एक्सटेंशन लेकर, एक्सटेंशन ले लेते हैं उसको लेकर उन्होंने वही काम किया जो व्यास जी चाहते थे। क्या? समन्वय करो, समन्वय सूत्रम। अभी आप लोगों ने पाठ किया, मैं इतना ही कह के समाप्त करूंगा। व्यास जी 3 गजब का समन्वय करके गए हैं हमेशा के लिए, और तीनों समन्वय हमारी संस्कृति के लिए, हमारे धर्म के लिए बहुत आवश्यक है। सबसे पहले उन्होंने शास्त्र विरोध का समन्वय किया। स्वयं श्रुति आदि में आपस में विरोध मालूम होता है। कहीं तो कह दिया हमेशा तुम कर्म करते ही रहो, दूसरी जगह कह दिया जैसे ही वैराग्य होगा सारा कर्म छोड़ दो, यदहरे व्रजेत तदहरे प्रव्रजेत, कुर्वन्नेव है कर्माणि निजी विषय चतुर्न समा, 100 साल कर्म करते हो रहो। हाँ, एक जगह ये कह दिया वेद में, दूसरी जगह कह दिया जिस दिन वैराग्य होता है उसी दिन संन्यास ले लेना, रुकोगे तो हो सकता है वैराग्य को अयंतच्युत हो जाए। यदहरेव प्रवृजेत विरजेत तदहरेव प्रवृजेत। अब ये विरोध हो गया ना। इसलिए शास्त्र के आपस में कुछ विरोध था, उन सब का समन्वय किया। सारा वेद एक वाक्य है, उसमें विरोध हो नहीं सकता है, सबका समन्वय किया। हाँ, कर्म भी है, भक्ति भी है और ज्ञान भी है, सबका अपना अपना स्तर, सब एक दूसरे से संबंधित है।
स्मूथ पाथ, वन पाथ, एक पथ है। समझ गए? दूसरा संबंध इन्होंने किया कि इस एक शास्त्र को लेकर विविध दर्शन थे। ठीक है, साधना तो करनी है, मुक्ति को पाना है, पर उसमें कई प्रकार के नास्तिक आस्तिक दर्शन थे। इन सब दर्शनों का समन्वय किया, ये सब ब्रह्मसूत्र से किया। ये मार्ग, ये मार्ग, ये मार्ग क्यों भाई? कोई नीति को मानने, कोई काल को मानने वाले, कोई स्वभाव को मानने वाले। इसलिए ब्रह्म दर्शन में सारे दर्शन हैं, ऐसा एक आधार दिया। हाँ, यू कैन हैव योर ओन एटीट्यूड, अपना सिद्धांत रखो, पर सारे सिद्धांत एक में ओतप्रोत रहे, ठीक है। ये दूसरा समन्वय क्या? दर्शन का समन्वय। तीसरा समन्वय जो हमारे लिए बहुत ही मौलिक है, उपासनाओं का समन्वय किया। आप पूजते हो, भगवान को पूजते हो या धर्म मानते हो, कई प्रकार के पंथ हो गए, एक पंथ दूसरे पंथ का विरोध करते हैं कि नहीं? इसलिए इन सब उपास्यों का समन्वय करते हुए पुराणों की रचना की। इसलिए गणेश पुराण भी है, वराह पुराण भी है, शिव पुराण भी है, विष्णु पुराण भी है, देवी भागवत भी है। हर एक पुराण में एक उपास्य तत्व को लेकर ब्रह्म रूपे ने प्रतिपादित किया। सब उपास्य एक ही है। इसके बारे में गीता भवन में विचार करेंगे, मैं नहीं कर रहे। पंच देवता मुख्य रूप से अभी भी हम मानते हैं, इसलिए आप देखेंगे शंकराचार्य को मानने वाले स्थानों में पंच देवता जरूर होंगे। क्यों भाई? गणेश, विष्णु, सूर्य, ईशा और दुर्गा, ये मुख्य पांच। कितने भी इसके पीछे आ जाए, संतोषी माँ आ जाए जो अभी अभी आई है, कुछ साल पहले से आई है, सब स्वीकृत है ब्रह्म रूप है। ये व्यास जी की कृपा है। इसलिए याद रखना, भगवान वेद व्यास इस बात को मानते हुए कि प्रत्येक व्यक्ति की जरूरत, रुचि, ताकत अलग अलग है और सबके लिए स्थान चाहिए, क्योंकि हमारा मजहब नहीं है, हमारा सनातन धर्म है। हमारे सचमुच तो कोई धर्म है ही नहीं, हमारा तो मानव कुल है। धर्म भी छोड़ो, मानव धर्म बस। सनातन धर्म भी एक ठप्पा हो जाएगी। मानव धर्म है, इसलिए प्रत्येक मानव को एक स्थान मिलना चाहिए। ऐसा उन्होंने एक वीर्यवत कर्म किया। उन्होंने आदर दिया, रेस्पेक्ट दिया। मनुष्य के अंदर जो आकांक्षाएं हैं उन सबको आदर दिया और कहा बेटा इसको लेकर चलो, बढ़ो, आगे तो बढ़ो। इसीलिए ये निराकार निराकार करके निराकार मानने वाले साकार मानने वालों का गला काट रहे हैं अभी भी। मंदिर बना, मंदिर को तोड़ देंगे, उस मंदिर को तोड़ने में हमारी खूबी है। क्यों? इसलिए ये दूसरे धर्म की बात छोड़ो, हमारे धर्म में ही इस प्रकार एक असहिष्णुता पैदा हो जाती है। तो व्यास जी उन सबके लिए व्यवस्था किए, सबके लिए व्यवस्था किए हैं, क्योंकि मानव के अंदर ये एक दिव्य आकांक्षा है, एक भक्ति है, एक प्रेम का उमड़न है कि हम निराकार को भी साकार बनाएंगे। हमको साकार चाहिए, साकार बनाएंगे। इसलिए वेद व्यास जी ने ये सारी व्यवस्था करके गई है, जिसके लेकर हम चल रहे हैं। इसके पीछे किस प्रकार उनका एक अत्यंत मूल्यवान मौलिक एक विचार था, उस समय इस प्रकार करने में कितनी हिम्मत की जरूरत थी। ऋषि भी ये काम नहीं कर सकते थे, व्यास जी ने ऐसा काम करके हमारे ये धर्म की नींव डाल के गए हैं। कितना भी उनका गुणगान करें और कितनी युगों तक करते रहें, वो पर्याप्त नहीं है। इसी दृष्टि से जहां कहीं भी गुरु की आराधना होती हो, गुरु को महसूस करते हैं। तो जैसे दक्षिणामूर्ति स्वयं गुरु रूप से प्रविष्ट होकर दीक्षा देते हैं, ठीक उसी प्रकार जहां कहीं भी विद्या का प्रसार हो रहा हो, धर्म की स्थापना हो रही हो, साक्षात वेद व्यास विराजमान होकर वो विकास करते हैं। इस दृष्टि से हम गुरु पूर्णिमा का दिन व्यास जी का आवाहन करेंगे। उपासना में जो विशेष करके
आजकल धर्म का रूप उपासना नहीं है, कर्म में एक न्यूनता आ गई है। उपासना का पक्ष, ज्ञान का पक्ष सुदृढ़ है। इसको लेकर हम आगे गीता भवन में और आसिरी बाई स्मृति भवन में विचार करेंगे। उसका वर्णन अभी आपको ब्रह्मदेव जी सुनाएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमेवावशिष्यते।